हटा दिया गया बिना सोचे समझे। सभी लोग रोड पे हैं, आज इसकी खबर कौन लेगा। शिक्षक मित्र है, अतिथि शिक्षक है, उनको समायोजित किया जाए। जो भी हटाया गया है, जो हिंदी के सब्जेक्ट से जो हटाया गया है अतिथि शिक्षकों को, उनको बहुत दिन से इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन दिए, लेकिन आज हम लोग इतनी सारी जनसंख्या में सरकार को यह प्रूव कर दिए कि नहीं, हम लोग भी सब एक हैं। चाहे आपकी सरकार को भी गिराना पड़ेगा, लेकिन जब तक आप लोग समायोजित नहीं कीजिएगा तब तक आज हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। क्योंकि हमारी अपॉइंटमेंट जो है वो यूजीसी के नॉर्म्स के अनुसार हुआ। जिस टीचर को बहाल कर रहे हैं उससे ज़्यादा ही हमारा काम होता है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम प्रैक्टिकल लेते हैं, हमारा जो चयन हुआ है वो उसी आयोग जो चयन कर रही है उसी बेसिस पे हमारा चयन हुआ है। हम किसी से कम नहीं है, हमारे पास नेट है, हमारे पास PhD है और उसी प्रक्रिया के द्वारा हमारा चयन हुआ है। इसीलिए हमारी सरकार से मांग है कि हमारे इस सेवा को नियमित कर। अभी तक देखिए कोई आश्वासन नहीं मिला है और जो एक प्रमुख मुद्दे पे जो कि मैं सबका ध्यान लाना चाहूँगा, जो बहुत कम लोगों को पता है, जब हम लोग से ज्वाइनिंग कराई गई थी तो उन सारे क्लॉज में एक महत्वपूर्ण क्लॉज जोड़ा गया था जिसमें ये स्पष्ट लिखा था कि आप इस काम को छोड़ के और दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। मेरा विषय इंग्लिश है और आपको पता है कि बिहार में इंग्लिश का क्या योगदान है। मैं कहीं भी कोचिंग खोल लूँगा तो 50,000 से ज़्यादा कमा लूँगा। नहीं थे आप सोचिए, अगर यहाँ से इतने ज़्यादा शिक्षक बाहर निकलेंगे तो जिस कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को आप लोग रोकना चाहते हैं, जगह जगह कोचिंग संस्थान खुल जाएंगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुल जाएंगे और पूरे बिहार में जो कि आज आप दिल्ली में देखते हैं, नोएडा में देखते हैं, गुड़गांव में देखते हैं, बेंगलोर में देखते हैं, वो आज बिहार में कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो जाएगा। गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ कोचिंग इंस्टीट्यूट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुल जाएंगे और जो आज विद्यार्थियों को मुफ्त की शिक्षा मिल रही है, 2,000-3,000 रुपये में सरकारी कॉलेज में शिक्षा मिल रही है, उनके लिए हज़ारों रुपये देने पड़ जाएंगे। इसलिए मैं सरकार का ध्यान आग्रह इस मुद्दे पर अक्सर करना चाहता हूँ कि आप आज के लिए सोचें। बात आज की नहीं है, बात आज के भविष्य की है। मेरी उम्र आज 28 साल है, सोचे मैं अभी आगे के 10-20 साल अगर मैं इस फील्ड में लग जाऊँगा प्राइवेटाइजेशन करने में, आप मुझे कभी उतना पैसा दे ही नहीं पाएंगे जितना मैं प्राइवेट में कमा लूँगा। एक ही दिन का विधानसभा बाकी रह गया अभी, तो अभी यहाँ से जाकर के हम लोग मिलेंगे CM से। आप लोग का कोई मेमोरेंडम है? मैंने कहा था कि शॉर्ट में एक मेमोरेंडम हो। पहले हमारी समझदारी कि सरकार को चाहिए कि आपकी सेवा का समायोजन हो जाए, नियोजन हो जाए, सरकारी सेवा में, शिक्षा विभाग में परमानेंट हो जाए। उसके बाद और लाखों रिक्तियाँ हैं, लाखों रिक्तियां हैं और कॉलेज में शिक्षक नहीं है, स्कूल में शिक्षक नहीं है, उसके लिए जो निविदा या विज्ञापन सरकार की तरफ से आएगी उसमें नए नए लोग भरेंगे। हम लोग इसके विरोध में है कि बिहार सरकार को बिहार सहायक प्राध्यापक को वापस लो और उसको समायोजन करे। यह 3 दिन की घटना है, इसे हम लोग उग्र होकर, हमें विवश होकर हम इसकी सरकार से मांग करने के लिए गांधी मूर्ति से लेकर यहाँ तक पैदल मार्च कर इस समायोजन के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, अतिथि शिक्षक जो हैं वह अपने नियमितीकरण के लिए, अपने रेगुलर करने के लिए इस मांग को लेकर लगातार सरकार से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम हज़ारों अतिथि शिक्षक जो हैं वह यहाँ पर आज पटना के मौर्या लोग के सामने यहाँ पर बैठ चुके हैं, रोड पे बैठ चुके हैं और आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये नारे लगा रहे हैं और सरकार के खिलाफ कम से कम इनका कहना है कि जो अतिथि शिक्षक को सरकार हटा रही है, इस चीज़ को लेकर यह लगातार सरकार से मांग उठा रहा है। कुछ अतिथि शिक्षकों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या मांगे हैं, सरकार से यह क्या चाहते हैं और आने वाले दिनों में यह जो है विरोध कितना बढ़ेगा। क्या चाह रहे हैं आप लोग सरकार से? हम लोग चाहते हैं जो अतिथि प्राध्यापक को विभिन्न विश्वविद्यालयों से हटाने का षड्यंत्र सरकार रच रही है। अतिथि प्राध्यापक को बहाली जो हुई है, जो यूजीसी के क्राइटेरिया के मापदंड के मुताबिक हुई है, एक भी पॉइंट उसमें से कम नहीं है और फिर भी हम लोगों से बुरे दिन में काम लिया गया है, अब हम लोगों को हटाने का काम कर रहा है। ये सरकार का बहुत गलत नीति है। इस नीति के विरोध में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं।
देख सकते हैं कि साफ तौर पे कहना है कि जो अतिथि शिक्षक हैं वो उनसे काम लिया गया है और बदले में उनको हटाया जा रहा है। और भी यहाँ पर देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में अतिथि शिक्षक हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे, क्या मांग है सरकार से आप लोगों की? अभी जो हम लोग की बहाली जो हुई थी, हम लोग 3 वर्षों से नियमित काम कर रहे हैं। अतिथि सहायक प्राध्यापक संघ बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा के अतिथि प्राध्यापक संघ के रूप में कार्य कर रहे हैं। हम लोगों से 3 साल से नियमित कार्य के लिए लिया जा रहा है और नियमित शिक्षक जो बिहार राज्य अतिथि जो संघ बनाया गया है उसके तरफ बहाली की जा रही है। हम लोगों को उसे बाहर किया जा रहा है। हिंदी के जितने भी सहायक प्राध्यापक संघ है, जो सभी कदम से कदम मिलाकर हमने जिस समय छात्रों की संख्या थी आज वह 10 गुना 20 गुना UGC के नॉर्म्स को पूरा कर रहा है, उसके हम पैरेलल में आ चुके हैं। हमें विमुक्त किया गया, मिथिला यूनिवर्सिटी से हिंदी सहायक प्राध्यापक को हटाया गया, बिहार विश्वविद्यालय बिहार जो यूनिवर्सिटी है विश्वविद्यालय उसे संघ से बाहर किया गया। हम लोग इसके विरोध में है कि बिहार सरकार को बिहार सहायक प्राध्यापक को वापस लो और उसको समायोजन करे। यह 3 दिन की घटना है। इसे हम लोग उग्र होकर, हमें विवश होकर हम इसकी सरकार से मांग करने के लिए गांधी मूर्ति से लेकर यहाँ तक पैदल मार्च कर इस समायोजन के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। भविष्य गढ़ने वाले शिक्षक, बच्चों के भविष्य गढ़ने वाले शिक्षक आज सड़क पर बैठे हुए हैं। ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हो गई? ये सब इसके कारण सरकार ही है, क्योंकि जिस तरह की बहाली हम लोग की प्रक्रिया UGC के गाइडलाइन की प्रक्रिया के द्वारा बहाली हुई थी, मगर वो 11 महीने के लिए थे। हम लोग का मांग सिर्फ यही कि 65 वर्ष कर दिया जाए, 11 महीने पे टर्मिनेट कर दिया जाता है। हम और एक बंधुआ मजदूर की तरह शोषण किया जाता है हमेशा, प्रत्येक काम करके नहीं ऐसा करोगे, ऐसा करेगा तो 11 महीने के बाद हटा देंगे, ऐसे करेगा। तो हम लोग सरकार से सिर्फ यही मांग है कि हम लोग जो भी आए हैं यहाँ पे अतिथि शिक्षक सब लोग नेट PhD है और UGC के गाइडलाइन के अंतर्गत ही बहाली हुई सारे विश्वविद्यालय में, बिहार के जो भी 16 विश्वविद्यालय सब में। परंतु क्या है कि हमेशा ये खतरा मंडराता रहता है कि प्रिंसिपल द्वारा, रजिस्ट्रार द्वारा या और कर्मचारी द्वारा ये सताया जाता है कि नहीं आप अतिथि शिक्षक है, आज हटा देंगे, कल हटा देंगे। और जब हम लोग अतिथि शिक्षक हैं तो हम लोग सब काम सारे महाविद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा ही काम किया जाए, जो भी है पठन पाठन से लेके और ऑफिशियल कार्यक्रम जो भी होता है सब कुछ। तो हम लोग सरकार से सिर्फ यही मांग है कि हम लोग को परमानेंट कर दिया जाए, 65 वर्ष कर दिया जाए। तो देख सकते हैं साफ तौर पे कहना है कि एक डर का माहौल अंदर आता है कि कभी भी इन्हें हटाया जा सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो महिला शिक्षक हैं वो भी बैठी हुई, शिक्षिका जो है महिला शिक्षिका हैं वो भी आज सड़क पर हैं। तो बच्चों का भविष्य गढ़ने वाले ये शिक्षक आज सड़क पर उतरे हुए हैं, सड़क पर बैठे हुए हैं। कुछ और शिक्षकों से बात करेंगे, क्या मांगे हैं, क्या लग रहा है, कुछ आश्वासन मिला है अभी तक? जी अभी तक देखिए कोई आश्वासन नहीं मिला है। और जो एक प्रमुख मुद्दे पे जो कि मैं सबका ध्यान लाना चाहूँगा, जो बहुत कम लोगों को पता है, जब हम लोग से ज्वाइनिंग कराई गई थी तो उन सारे क्लॉज में एक महत्वपूर्ण क्लॉज जोड़ा गया था जिसमें ये स्पष्ट लिखा था कि आप इस काम को छोड़ के और दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। हम लोग देखिए सब कहीं कोई प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे थे, कहीं कोई कहीं जगह पढ़ा रहे थे, कहीं कोई कोचिंग कर रहे थे, और हम लोग सब अपनी अपनी जो नौकरी छोड़ के आए क्योंकि हम लोग को देश के लिए कुछ करना था, राज्य के लिए कुछ करना था। अगर हमारे जैसे युवा भी अगर सोचेंगे कि हम लोग कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन नहीं करते, मेरा विषय इंग्लिश है और आपको पता है कि बिहार में इंग्लिश का क्या योगदान है। मैं कहीं भी कोचिंग खोल लूँगा तो 50,000 से ज़्यादा कमा लूँगा, लेकिन मुझे अपना कहीं ना कहीं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, मुझे लगा कि सब कुछ छोड़ के अगर मुझे बाहर निकलना पड़ा अपने राज्य से बाहर शिक्षा लेने के लिए, तो आज मेरा कर्तव्य है कि मेरे किसी और बच्चे को ना जाना पड़े। मैं इससे पहले भी 45,000 की नौकरी कर रहा था, सिर्फ 5,000 यहाँ मेरा बढ़ा है और उन सबको छोड़कर मैं यहाँ पर आया कि आज बिहार के शिक्षा में मेरा अगर कुछ योगदान करने का मुझे मौका मिला है तो मैं वो योगदान करूँ। और मैंने वो क्लॉज पे साइन भी किया, हाँ इस काम को छोड़ के मैं कोई काम नहीं करूँगा। और आज देखिए इस विकट परिस्थिति में हमारे हिंदी के साथियों को निकाला जा रहा है। मैं आपको बता दूं, हम लोग अतिथि सहायक प्रोफेसर हैं, इंटरव्यू के देकर आए हैं, UGC के मानकों को पूरा करके आए हैं। हम लोग सड़क पे बैठे हुए लोग नहीं है कि जिनको कोई ज्ञान नहीं है और यहाँ आ गए हैं। सबके पास कुछ ना कुछ कर ही रहे थे, लोग बैठे नहीं हुए थे, बेरोजगार नहीं थे। आप सोचिए अगर यहाँ से इतने ज़्यादा शिक्षक बाहर निकलेंगे तो जिस कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को आप लोग रोकना चाहते हैं, जगह जगह कोचिंग संस्थान खुल जाएंगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुल जाएंगे और पूरे बिहार में जो कि आज आप दिल्ली में देखते हैं, नोएडा में देखते हैं, गुड़गांव में देखते हैं, बेंगलोर में देखते हैं, वो आज बिहार में कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो जाएगा। गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ कोचिंग इंस्टीट्यूट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुल जाएंगे। और जो आज विद्यार्थियों को मुफ्त की शिक्षा मिल रही है, 2,000-3,000 रुपये में सरकारी कॉलेज में शिक्षा मिल रही है, उनके लिए हज़ारों रुपये देने पड़ जाएंगे। इसलिए मैं सरकार का ध्यान आग्रह इस मुद्दे पर अक्सर करना चाहता हूँ कि आप आज के लिए सोचें, बात आज की नहीं है, बात आज के भविष्य की है। मेरी उम्र आज 28 साल है, सोचे मैं अभी आगे के 10-20 साल अगर मैं इस फील्ड में लग जाऊँगा,
प्राइवेटाइजेशन करने में। आप मुझे कभी उतना पैसा दे ही नहीं पाएंगे जितना मैं प्राइवेट में कमा लूँगा। आज मेरे में भूख है कि मैं कुछ देश की शिक्षा, बिहार राज्य की शिक्षा के लिए कुछ करूँ। अगर आज आप हमारे साथियों को निकाल देंगे, हमें निकाल देंगे, तो ये चीज़ कल आप दोष मत दीजिएगा कि आपने भी कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कर दिया, आपको भी समाज में योगदान देना था और आपने नहीं दिया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कहता हूँ कि आज सोचिए, बात आज की नहीं है, बात आज के भविष्य की है। हमारे यहाँ कई ऐसे शिक्षक हैं जिनको 20 साल की सर्विस बचे, 30 साल की सर्विस, उनका योगदान लीजिए, उन्हें उसमें मत धकेलिए जो आज नोएडा में हो रहा है, जो आज गुड़गांव में हो रहा है, जो आज बेंगलोर में हो रहा है। धन्यवाद। देख सकते हैं कि साफ तौर पे इनका दुख अपना प्रकट हो रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद यहाँ पर आए हैं और बिहार के लिए कुछ करने की मंशा थी, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की इनकी चाहत थी और इस चीज़ को लेकर जो यहाँ बिहार आए हुए थे और बिहार के बाद आज इन लोगों को आज सड़क पर उतरना पड़ा है। सड़क पर ये बैठे हुए हैं, खासकर जो बिहार में क्वालिटी एजुकेशन की जो बात की जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पर अतिथि शिक्षक आपको देखने को मिलेंगे। आप जहाँ भी देखें, आप पीछे भी देखें, आप हर तरफ जो है अतिथि शिक्षक यहाँ पर आप देख सकते हैं। पीछे गए देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी प्रशासन के द्वारा इन लोगों को रोक दिया गया है। राजभवन मार्च था, इन लोगों का पैदल मार्च था और राजभवन के बाद जो है यहाँ पर कुछ नेतागण जो हैं यहाँ पर मिलने आए हुए हैं इन शिक्षकों से और साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इन लोगों की मांग है इस चीज़ को लेकर यहाँ पर कुछ महिलाएं भी आपको दिख रही होंगी। जो महिला शिक्षिका हैं वो यहाँ पर अभी धूप में, कड़ी धूप में जो है यहाँ पर बैठी हुई हैं। और नालंदा में जो दंगा हुआ, उस दंगा पर हम लोगों ने विचार विमर्श करने की मांग की प्रथम पाली में, लेकिन भाजपा के लोग दंगा पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग दंगा भी करते हैं और पीड़ित परिवार पर इल्जाम भी लगाते हैं। तभी सदन स्थगित है, इसलिए हम लोग आए हैं आपके बीच में। बहुत देर हो गई आप लोग की, क्योंकि एक ही दिन का विधानसभा बाकी रह गया अभी, एक ही दिन का विधानसभा बाकी रह गया अभी। तो अभी यहाँ से जाकर के हम लोग मिलेंगे सीएम से। आप लोग का कोई मेमोरेंडम है? मैंने कहा था ये शॉर्ट में एक मेमोरेंडम हो। हम लोग मानते हैं कि आपकी योग्यता और आपकी अर्हता का जो सरकार ने शोषण किया, ये बिल्कुल जिस तरह से अचानक दूध में बिगड़ी हुई मक्खी को उखाड़ के फेंक दिया जाता है, उसी तरह से सरकार आपके साथ सलूक कर रही है। इतने दिनों तक आपने अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षा व्यवस्था की सेवा की, बच्चों को शिक्षा दीक्षा आप लोगों ने दी और आपकी योग्यता है, सरकार ने माना भी, आपकी अर्हता भी है और अभी आपकी उम्र भी हो गई। और क्यों नहीं आपको इस विभाग में समायोजित करना चाहिए अतिथि शिक्षक के रूप में? अगर आपको समायोजित करने का अतिथि सहायक प्राध्यापक शिक्षक, अतिथि सहायक प्राध्यापक आप लोगों की सेवा सरकार ने ली है। जिस दिन सरकार ने आपकी सेवा ली, आपकी तमाम योग्यताओं का परख उसने की है। इसके बावजूद भी पहले हमारी समझदारी कि सरकार को चाहिए कि आपकी सेवा का समायोजन हो जाए, नियोजन हो जाए, सरकारी सेवा में, शिक्षा विभाग में परमानेंट हो जाए। उसके बाद और लाखों रिक्तियां हैं और कॉलेज में शिक्षक नहीं है, स्कूल में शिक्षक नहीं है। उसके लिए जो निविदा या विज्ञापन सरकार की तरफ से आएगी, उसमें नए लोग भरेंगे। लेकिन जब आपने सेवा दी तो आपकी सेवा लेने का जो सरकार ने वैधानिक अधिकार के साथ जायज़ किया, तो आज आपको नियोजित क्यों नहीं करने चाहती है सरकार? इस सवाल का जवाब हम लोग लेंगे माननीय मुख्यमंत्री से और निश्चित रूप से आप लोगों को नियोजित करने की मांग रखेंगे और हमारी उम्मीद है कि ये पूरी होगी। हटाने का फरमान है तो कल वापस ले। हिंदी में 36 लोग हटा दिया गया। हटाने का फरमान वापस ले, जिनको हटाए हैं ये अतिथि इससे पहले तो कोई जमाने में था नहीं। तो आपके पास शिक्षा विभाग में शिक्षकों को नियुक्त करने का, नियमित करने का अभी तक कोई फैसला आपने नीतिगत लिया नहीं था। इसलिए जो रिक्तियां थी
इसलिए रिक्तियाँ को भरने के लिए आपने अतिथि शिक्षक को नियोजित किया, और इन लोगों की जब आपने सेवा ली और इन लोगों के पास जब योग्यता है तो इनको नियमित क्यों नहीं करना चाहते हैं? आपको सरकार को नियमित करना होगा, और सरकार का एक अंग है हम लोग, सरकार को बाध्य करेंगे, मुख्यमंत्री से जाके मिलेंगे दूसरे हाथ में कि इन लोगों को नियोजित किया जाए। फिर बाकी जो रिक्तियां हैं वो विज्ञापन निकालिए आप, और लोगों से, और जो लाखों लोगों को भरने की जरूरत है। पुलिस जबरदस्ती कर रही है। हिंदी वाले को हटा दिया गया है, 8 साल से दो विश्वविद्यालय से हटा दिया। तो आपने सुना कि तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रशासन और शिक्षकों में जो है थोड़ी सी बात गर्माहट नज़र आ रही होगी, आपको बात बढ़ रही होगी। प्रशासन जो है लगातार अतिथि शिक्षकों को हटने के लिए कह रही है, पर यहाँ पर जो है अतिथि शिक्षक डटे हुए हैं। और आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे मौर्य लोक का जो है रोड है, गांधी मैदान से होते हुए जो गुजरता है रोड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षकों की जो है भारी जुटान आपको नज़र आ रही होगी। प्रशासन से यहाँ पर तीखी बहस जो है शिक्षकों की भी चल रही है। प्रशासन लगातार हटने के लिए अतिथि शिक्षकों को कह रहा है, और ये जो अतिथि शिक्षक हैं ये अपने मांग को लेकर लगातार जो है यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षकों का जो है साफ तौर पर तस्वीर हम देख सकते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या लगता है मांगों को पूरा किया जाएगा? बिल्कुल पूरा कर, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। बहुत दिन से इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन दिए, लेकिन आज हम लोग इतनी सारी जनसंख्या में सरकार को यह प्रूव कर दिए कि नहीं, हम लोग भी सब एक हैं। चाहे आपकी सरकार को भी गिराना पड़ेगा, लेकिन जब तक आप लोग समायोजित नहीं कीजिएगा तब तक आज हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी महिला शिक्षिका हैं उनसे भी बात करेंगे और ये जानेंगे। यहाँ पर आप जहाँ भी देखें वहाँ पर आपको अतिथि शिक्षक देखने को मिलेंगे, और प्रशासन जो है लगातार हटने के लिए कह रहा है, लेकिन शिक्षक जो हैं यहाँ पर डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। साफ तौर पर उनका कहना है उनकी जो मांगे हैं सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। कुछ महिला शिक्षिकाओं से बात करेंगे कि वह जो हैं उन लोगों का क्या मांग है और सरकार से जो है क्या मांग कर रही हैं वो, और आज ऐसा क्या स्थिति आई जो आज रोड पर आने की नौबत आ गई। क्या लगता है, क्या मांग है आप लोगों की? समायोजन करे सरकार, या नहीं तो हमारा 65 साल करे। जो अतिथि शिक्षक कॉलेजों में पढ़ाते थे, स्कूलों में पढ़ाते थे, कॉलेजों में पढ़ाते थे, और आज की तारीख में आज वो रोड पर हैं, आज महिला शिक्षिका रोड पर हैं, जो भविष्य गढ़ते थे, बच्चों का भविष्य गढ़ते थे, आज वो कड़ी धूप में धूप में जो है यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? हमारा समायोजन करें, हम लोग बहुत परेशानी में हैं, क्योंकि वैकेंसी हमारी जो विश्वविद्यालय सेवा आयोग से आई है वो बहुत कम संख्या में आई है, और संख्या हमारे पद का सृजन भी हमारे विश्वविद्यालयों में नहीं हुआ है। तो 1972 के बाद पदों का सृजन ही नहीं हुआ, जिसके कारण छात्र और शिक्षक के अनुपात जो रेशियो जो है वो बहुत कम है। तो पद का सृजन करके और हमारा समायोजन करें। सरकार हिंदी की बात करती है, हिंदी को बढ़ावा देने की बात करती है, और हिंदी शिक्षकों को हटाने के लिए लगातार सरकार कर रही है, तो क्या कहना चाहिए? सबसे पहले उन्होंने हिंदी सहायक अध्यापक को ही निकाल दिया है। हमारे यूनिवर्सिटी, चाहे मिथिला यूनिवर्सिटी हो या बिहार यूनिवर्सिटी हो, सभी विश्वविद्यालय से उन्होंने निकाल दिया है। क्या कहना चाहेंगे मैम? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारा अधिकार है सरकार हमें वापस करे, क्योंकि वो उतना ही काम हम जो आयोग जिस टीचर को बहाल कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमारा काम होता है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम प्रैक्टिकल लेते हैं, हमारा जो चयन हुआ है वो उसी आयोग जो चयन कर रही है उसी बेसिस पे हमारा चयन हुआ है। हम किसी से कम नहीं है, हमारे पास नेट है, हमारे पास PhD है, और उसी प्रक्रिया के द्वारा हमारा चयन हुआ है। इसीलिए हमारी सरकार से मांग है कि हमारे इस सेवा को नियमित करें। क्या कहना चाहेंगे सर? ये सबों की लड़ाई है, जो भी सभी आदमी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हो जाइए, चाहे जो कुछ होगा, बाल बच्चे के साथ हम लोग
ट्रांसपोर्ट तो हट जाएंगे, नहीं तो हम लोगों की सेवा नियमितीकरण किया जाए, हम लोगों को नौकरी की आयु सीमा। मैम क्या नौबत आया जो आज अतिथि शिक्षक यहाँ पर सड़क पर बैठी हुई हैं? और हमको निकाल दिया गया है, हिंदी प्राध्यापक थे और गेस्ट वाले में रातों रात 31 तारीख को हमने दिन में सेवा दी और रात को मेल आ गया कि आपकी शिक्षा सेवा समाप्त हो गई। बताइए हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे समाज के साथ क्या न्याय हो रहा है, जिसके लिए हम लोग दिन रात एक करके सेवा दे रहे हैं और रातों रात निकाल दिया। तो हमारी सेवा को पुनः बुलाया दिया जाए और सभी अतिथि शिक्षकों को समायोजित करें, यही हमारी मांग है। सरकार मांग पूरा करेगी? बिल्कुल पूरा करेगी। कब तक रहेंगी आप लोग रोड पे, सड़क पे? जब तक मानेंगे नहीं तब तक रहेंगे। सरकार मानेगी? बिल्कुल मानेगी, क्योंकि हम यूजीसी के मानक को पूरा करते हैं। हमारी जो हमको जो रखा गया है पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ है। जो परमानेंट टीचर को होता है वही फिल करते हैं, तो हमको क्यों हटा रहे हैं बताइए। देख सकते हैं कि साफ तौर पे इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर ये लोग माइक से उद्घोष भी कर रहे हैं कि अगर गिरफ्तारी देना पड़े तब पर भी देंगे, लेकिन मांग जो है सरकार से इन लोगों की हमेशा यही रहेगी कि जो यहाँ का रेगुलर करने की जो व्यवस्था सरकार इन लोगों का करे और नियमितीकरण के लिए ये लोग लगातार जो आवाज़ उठा रहे हैं उसको लेकर ये लोग डटे हुए हैं। और ख़ासकर देख सकते हैं कि अब प्रशासन लगातार हटने की भी मांग कर रहा है, हटने के लिए कह रहा है, लेकिन शिक्षक डटे हुए हैं, कड़ी धूप में डटे हुए हैं और लगातार प्रशासन से यहाँ पर शिक्षकों की झड़प चल रही है। और इन लोगों का साफ तौर पर कहना है, क्या लगता है सर, अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तब पर भी मांग वही रहेगा? मांग तो जब तक मानी नहीं जाएगी तब तक वही रहेगी। एक बार में हिंदी को एक कलम जला के हटा दिया गया बिना सोचे समझे, सभी लोग रोड पे हैं। आज इसकी खबर कौन लेगा? सर हिंदी की बात, सरकार हिंदी को बढ़ावा देने की बात करती है और आज हिंदी के प्राध्यापक जो हैं, शिक्षक जो हैं, सड़क पर हैं। ये पॉलिसी है और इसी पॉलिसी से आगे और सब्जेक्ट में भी हटाने का काम करेंगे। तो ये कोई प्रावधान नहीं है, हमें समायोजन करें सरकार और सभी को सुरक्षा प्रदान करें, बस यही एक मांग है। देख सकते हैं कि क्या कहना चाहेंगे सर? यही कहना चाहेंगे हम कि जो भी अभी हमारे जो शिक्षक मित्र हैं, अतिथि शिक्षक हैं, उनको समायोजित किया जाए। जो भी हटाया गया है, जो हिंदी के सब्जेक्ट से जो हटाया गया है अतिथि शिक्षकों को, उनको रीस्टोर करें। यूनिवर्सिटी सरकार रीस्टोर, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग धरना दे रहे हैं और हम लोगों का जेन्युइन मांग है, क्योंकि कई ऐसी स्टेट है जैसे हिमाचल प्रदेश हुआ, पंजाब हुआ, बंगाल हुआ, ऐसे जो कई स्टेट में समायोजित किया गया अतिथि शिक्षकों का। ये हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि हमारी अपॉइंटमेंट जो है वो यूजीसी के नॉर्म्स के अनुसार हुआ है। उसी नॉर्म्स के अनुसार हमारी फर्क इतना है कि कमेटी विश्वविद्यालय सेवा कमेटी है और हमारी कमेटी यूनिवर्सिटी कमेटी है, जबकि यूनिवर्सिटी के कंट्रोल वीसी करते हैं। वीसी के अध्यक्षता में एक्सपर्ट बुलाया गया, जो कमेटी जिस तरह से बनती है उस तरह से बनाया गया, उसके बाद हम लोग की अपॉइंटमेंट हुआ। और भी मज़े की बात है कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग से जो भी अपॉइंटमेंट हो रहा है, सारे मैक्सिमम चीज़ कोर्ट पहुँच रहा है, केसेस हो रहे हैं उससे, जबकि यूनिवर्सिटी लेवल से जो हम लोग की अपॉइंटमेंट हुई है अतिथि शिक्षकों की, उसमें कहीं भी ई बट नहीं है, किसी प्रकार की मर्मरिंग नहीं है, जो भी रोस्टर के थ्रू हुआ है। दूसरा चीज़ जो भी है मेरिट निकला हुआ है, सारे लोग को ट्रांसपेरेंसी है, जबकि विश्वविद्यालय आयोग के साथ ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कोर्ट में अभी भी पता है कि एक रोस्टर का मैटर था, उसमें कोर्ट में आता था कई अनियमितताएँ हैं। जो ऊपर मार्क्स है, कम मार्क्स है, उसको बुला दिया जाए, जो ज़्यादा मार्क्स है उसको नहीं बुलाया जा रहा है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि आप हम लोगों की सेवा को बरकरार रखते हुए समायोजित करें, नियोजित करें, परमानेंट करें। दूसरी है जो हमारे बंधु हिंदी के बंधु हैं उनको हटा दिया गया है, उनको यथाशीघ्र रीस्टोर करें। नहीं तो हम लोग तब तक, जब तक रीस्टोर नहीं करेंगे तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन करते रहेंगे। देख सकते हैं कि प्रशासन लगातार गुहार लगा रही है कि स्कूली बच्चों का समय हो चुका है, जाम की समस्या उत्पन्न हो गई है पटना में और प्रशासन की तरफ से लगातार यह गुहार लगाया जा रहा है शिक्षकों को कि आप रास्ता खाली कर दें। स्कूल के जो बच्चे हैं उनका समय हो गया है, वो आने वाले हैं और लगातार पटना में जो है जाम की समस्या बढ़ रही है। और अतिथि शिक्षक जो हैं यहाँ पर लगातार अपने मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रशासन उनको हटने के लिए भी कह रही है। उनका प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि परेशानियाँ बढ़ रही हैं, जो भी आने जाने वाले लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और प्रशासन की गाड़ी जो है लगातार यह उद्घोष कर रही है। यहाँ से माइक के द्वारा जो है यह संदेश दिया जा रहा है अतिथि शिक्षकों को कि आप यहाँ पर जो है रास्ता खाली कर दें। स्कूली बच्चों को समस्या हो रही है, उनको आने में दिक्कत हो रही है, उनकी छुट्टियों का समय हो चुका है। तो देखते हैं कि अतिथि शिक्षक जो है यहाँ से कब हटते हैं, इनकी मांगों को कब पूरा किया जाता है।